हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोगों के लिए कक्षा 11 की केमिस्ट्री न्यूट्रॉन की खोज आज टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होगी क्या होगी? न्यूट्रॉन की खोज। इसके पहले हम लोग कैथोड कीड़े की खोज अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने किया, इसके बारे में अध्ययन किए थे। तत्पश्चात प्रोटॉन के बारे में। आज हम लोग न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता क्यों हुई, कब हुई? सबसे पहले सन 1920 ईस्वी में सन 1920 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में पाए जाने वाले सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, यहां मैं सिंबल से दर्शा रहा हूं, तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर कहना उचित नहीं था। उचित नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, जबकि नाभिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर जबकि नाभिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर सभी
तत्वों के द्रव्यमान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे (2He4), Li37, etc। यानी इसके पहले, यानी 1920 के पहले यह ज्ञात हो चुका था कि परमाणु संरचना में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन यानी दो मूल कण ही पाए जा रहे हैं, जो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। यानी दो मूल कण जो थे वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जबकि इसके बाद द्रव्यमान के आधार पे, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य बता दिया गया, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन था वह 1H1 यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो रहा था, यानी उस पर एक पॉजिटिव कण पाई जा रही थी, इसलिए उसको प्रोटॉन नाम हाइड्रोजन को दिया गया। तत्पश्चात इसके आधार पे, यानी हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना या बताना उचित नहीं रहा। तब जाके न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता पड़ी या न्यूट्रॉन की खोज हुई, यानी परमाणु क्रमांक के खोज के बाद न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, परमाणु क्रमांक की खोज के बाद न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता कब हुई, जब परमाणु क्रमांक की खोज हो चुकी थी। तब जाके बताया गया कि नाभिक में उपस्थित जो भी तत्व हैं, यानी अन्य परमाणु हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, लिथियम है या फिर ब्रोमीन है, ईटीसी, कोई भी परमाणु द्रव्यमान इसके बराबर नहीं हो सकता, यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्या था, 2He4, यानी हीलियम में क्या था, दो इलेक्ट्रॉन थे, यानी इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हीलियम परमाणु के लिए, हीलियम परमाणु के लिए अगर निकालें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, संख्या यहां पे 2, जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 2, क्योंकि आपको पता है परमाणु क्रमांक की जब खोज हुई थी, यानी परमाणु क्रमांक के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे एक बताया जाता है कि जितना नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो चुकी है और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो चुकी, 2 हो चुकी। तो अब बाकी के 2 क्या हो गए, वह न्यूट्रॉनों की संख्या बताई गई। बाकी के जो 2 थे, यानी 4 था ना, तो इसमें से 2 निकल गए तो 2 अभी बचे हुए, तो वो 2 आखिर क्या हैं, इसी के बारे में चर्चा हुई और यही हमारी द्रव्यमान संख्या निकल के आई। तो इसको क्या किया गया, सन 1932 ईस्वी में, लगभग सन 1932 ईस्वी में चैडविक साहब आए और उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में, सन 1932 ईस्वी में चैडविक साहब ने, किया था, चैडविक ने किया था। तो सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने क्या किया,
कुछ हल्के तत्वों, यानी कुछ हल्के तत्वों को लिया जिसपे अल्फा कणों की बमबारी करे। हल्के तत्व कौन कौन से थे? ब्रोमीन, हीलियम, बेरिलियम, ईटीसी। पर क्या किया उन्होंने? अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिससे एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसे न्यूट्रॉन नाम बताया। ठीक है। तो सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने क्या किया? कुछ हल्के तत्व को लिए, कुछ हल्के तत्वों को लिया और स्वर्ण धातु की पतली, यानी उनकी पतली पन्नियों पे, कुछ हल्के धातु की पतली पन्नियों पे अल्फा कणों की बमबारी कराई, जैसे ब्रोमीन हुआ, हीलियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ईटीसी पे उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार की इससे सूक्ष्म कण निकलती है, यानी इससे एक सूक्ष्म कण प्राप्त होती है बमबारी कराने के उपरांत, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम बताया। उन कणों को क्या बताया? न्यूट्रॉन नाम बताया। तो उसकी समीकरण निम्न समीकरण से उन्होंने दर्शाया। क्या है वो समीकरण? (4Be9) बेरिलियम लिया प्लस 2He4 हीलियम को लिया, गिव्स 6C12 कार्बन प्राप्त हुआ और जो लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त हुई वह 0N1, और इसे ही उन्होंने न्यूट्रॉन बताया। न्यूट्रॉन, यहां पे अल्फा कण बमबारी तो बेरिलियम को लिया और हीलियम को लिया और इनकी पतली पन्नियों पे क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो उन्होंने कार्बन प्राप्त किया और जो प्राप्त हुआ लास्ट में सूक्ष्म कण वह क्या हुआ? न्यूट्रॉन नाम बताया। उन उदासीन कण को इन्होंने न्यूट्रॉन, यहां पे उदासीन कण लिख सकते हैं, उदासीन कण। ठीक है, ये हमारा कार्बन हो जाएगा, ये आपका हीलियम हो जाएगा, बेरिलियम। ठीक है, क्या बताया गया आपको कि न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने क्या किया? ब्रोमीन, हीलियम, बेरिलियम आदि हल्के तत्वों, यानी हल्के तत्वों पे क्या किया उन्होंने? अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो उन्होंने देखा, यानी इनके अध्ययन से यह पता चला कि इससे निकलते हुए बेधन कीड़े, यानी जो भी कीड़े प्राप्त हो रही है, यानी सूक्ष्म कण प्राप्त हो रही है, उन्हीं कणों को, उन उदासीन कणों को क्या नाम बता दिया? न्यूट्रॉन नाम बताया। ठीक है, अब ये उदासीन क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए 4Be9 2He4, यहां पे परमाणु क्रमांक 4 है, परमाणु क्रमांक 9 है और यहां पे 2 है और 4 है, लेकिन यहां पे कार्बन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो अगला प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको देख ले, 4 और 2 6 और 9 और 4 13, जबकि यहाँ पे 12 हुआ और एक अन्य परमाणु नाभिक में कण मिलता है जिसको क्या नाम देते हैं? 0N1, यानी शून्य होता है, और वह N पे, यानी एक कण ऐसा होता है उदासीन कण जिसपे 1 चार्ज पाया जाता है, और उन्हीं कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो इसके आधार पे
न्यूट्रॉन के कुछ गुण बताए गए। क्या थे गुण? न्यूट्रॉन की विशेषताएं, अब वो पहली विशेषताएं क्या थी? तो पहला ही पॉइंट हम दे सकते हैं कि न्यूट्रॉन, या फिर कह सकते हैं यह एक विद्युत उदासीन कण होता है। यानी न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है जिसपे ना तो धनात्मक चार्ज पाई जाती है और ना ही ऋणात्मक चार्ज पाई जाती है। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहती हैं। ठीक है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया गया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? प्रभावित होती हैं। जबकि प्रोटॉन्स के बारे में भी यही बताया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन कम होता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या बता दिया गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित होती है, क्योंकि इसमें जब कोई चार्ज ही नहीं पाया जा रहा है तो वो तो उदासीन कण है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अगला बताया गया आपको कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो कितना होता है इसका द्रव्यमान? तो प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन की जो द्रव्यमान होती है वह कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। जबकि इसी के लगभग बराबर न्यूट्रॉन्स का भी द्रव्यमान होता है। एएमयू में कितना होता है इसका द्रव्यमान? ये तो ग्राम में हो गया। एएमयू यहां पे ही लिख दे रहा हूं 1.00893 एएमयू होता है। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। यहां पे जो आपको इंडिकेट किया गया है वो किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन के द्रव्यमान है। जबकि इसी के लगभग बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। एएमयू का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे सबसे पहले ही हमने आपको एएमयू के बारे में बताया था कि एएमयू होता क्या है। दो चीज, ईएसयू और एएमयू। ईएसयू तो बताया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा जो था एएमयू वह था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आपको बताए गए थे, इसको याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगली जो विशेषताएं थी, पांचवा, इनके E/m का मान 0 होता है।
है। ई बाई एम का मतलब क्या, आवेश बटा द्रव्यमान शून्य होता है। इनके ई बाई एम का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी आवेश बटा द्रव्यमान का मान जो होता है न्यूट्रॉन का वह शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज तो पाई नहीं जा रही है, इसलिए यह क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये रहे आज न्यूट्रॉन की खोज। अब अगले टॉपिक में हम लोग कुछ परमाणु मॉडल जो दिए गए हैं, परमाणु मॉडल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है, उसके बाद से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल है, ईटीसी। तो इनके बारे में धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका वह रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत होगा, पढ़ के आइएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। कभी